बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है गुलदारी, यानी जो फूल वगैरह जो निकलते हैं किसी प्लांट पे, वो किस तरीके से निकलते हैं, किस स्टाइल से निकलते हैं, इस इनफ्लोरेसेंस में वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर्स दो तरह से बॉर्न होते हैं, या तो सिंगल या फिर क्लस्टर की शक्ल में, कि या तो एक होगा तनख्वाह सिंगल, या फिर जो है ना गुच्छों की शक्ल में होगा। फ्लावर जो एक ही होता है, एक ही सिंगल ही बॉर्न होता है, उसको कहते हैं सोलिटरी फ्लावर उसको कहते हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल में कहा कि जो हिबिस्कस रोजेनियस जो प्लांट है, इसमें एक ही फ्लावर है, ये सिंगल फ्लावर है सोलिटरी। फ्लावर के साथ में उसने कुछ जो है थोड़ी सी ये एनाटमी बताई है कि फ्लावर होता क्या है, उसके पार्ट्स के नाम डिफरेंट, कि नीचे जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको पेडिकल कहते हैं, फिर एपिकैलिक्स है, उसके बाद प्रॉपर कैलिक्स, फिर जो कलर पेटल्स होती हैं, कलर कैलिक्स होते हैं उनको पेटल, फिर जो है दरमियान में स्टेमन और स्टिग्मा। अब जो फ्लावर सिंगल हुआ उसको तो नाम दिया गया सॉलिटरी का। जो फ्लावर बोर्न होता है क्लस्टर्स में और सीट होता है, एक खाल बनाता है, यानी प्रॉपर जो है ना उस तरह एक पूरा गुच्छा बनाता है और उसके अराउंड जो है ना, इसको कहते हैं कंस्टिट्यूट इन्फ्लोरेसेंस। अब एडवांटेज ये होते हैं जब एग्रीगेशन की फॉर्म में फ्लावर पाए जाते हैं, यानी इकट्ठे ज़्यादा फ्लावर पाए जाते हैं, तो एक तो वो सीड ज़्यादा बनते हैं और फ्लावर मोर जो होते हैं ना वो कॉन्सिपिकस होते हैं। कॉन्सिपिकस का मतलब होता है नुमायाँ और मशहूर, यानी दिखते हैं, तो इसलिए जो है ना अट्रैक्ट करते हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह को पोलिनेशन के लिए। तो जितने ज़्यादा फ्लावर होंगे उतने ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है सीड प्रोड्यूस होंगे, तो सीड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वो उतने ज़्यादा चांस होते हैं उस स्पीशीज़ के सर्वाइवल के। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब जो है ना तीन इन्फ्लोरेसेंस को उसने क्लासीफाई किया थ्री टाइप्स में, रेसिमोज, साइमोज और कंपाउंड। अब सबसे पहले है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें जो फ्लावर जो मेन बड होती है, ठीक है, जो वो कंटिन्यू ग्लो करती रहती है, कि इन्फ्लोरेंस जो एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेंसेस होता है वो डज नॉट एंड इन अ फ्लावर, उसके एंड पे कोई फ्लावर नहीं होता, बल्कि वो कंटिन्यू ग्रो ऑफ करती रहती है एंड गिव अ फ्लावर लेटरली, और उसके साथ साथ जो है ना वो लेटरली फ्लावर लगते रहते हैं ऐसे, यानी वो खुद ग्रो करती रहेगी, उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, इधर साथ साथ लगता रहेगा और वो ग्रो करती रहेगी। तो आगे इसको भी रेसिमोज को भी डिवाइड किया गया है। आगे हम इन डायग्राम्स को देखते हैं एक एक के साथ। अब सबसे पहले रेसिमी जो है, रेसिमी में क्या होता है, मेन एक्सेस इज एलोंगेटेड एंड बेयर्स फ्लावर लेटरली। तो ये जो होती है मेन एक्सेस इसमें एलोंगेटेड होती है एंड बेयर्स फ्लावर लेटरली, और उसके साथ साथ जो है ना वो फ्लावर इस तरह लेटरली लगते रहते हैं। द फ्लावर्स आर स्टॉक्ड, फ्लावर के साथ जो है ना वो स्टॉक होती है, डंडी होती है, अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन होती है कुछ इस तरह कि ये, ठीक है, कुछ वी लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर इस तरह का, ठीक है। तो ये एक्रोपिटल रेडिश और मस्टर्ड की उसने एग्जांपल दी है, जैसे ये है जी मस्टर्ड में देखें कि ये एक फ्लावर इधर है एक इधर है, तो ये इस तरह ये खुद ग्रो कर रहा है, साथ में इसके लेटरली फ्लावर लगते जा रहे हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस जो मेन एक्सेस है उसके साथ देखें ऊपर कोई फ्लावर नहीं है बल्कि साइडों पे लगे। इसी तरह अब दूसरे में है कैटकिन। कैटकिन में जो है ना स्पाइक लाइक कहता है विद अ लॉन्ग एंड पेंडुलस एक्सेस होता है, ठीक है, एक एक्सेस है उसके साथ स्पाइक लाइक कॉन्टे लाइक जो है ना वो बनते हैं। इट बेयर्स यूनिसेक्सुअल सिसाइल फ्लावर, सिसाइल होते हैं जो होते हैं ना वो साथ चिपके हुए, ठीक है। तो और नरम फ्लावर होते हैं, जैसे कि उसने एग्जांपल में कहा है स्पाइक्स ऑफ अर्कलेथस। ये देखें इसमें कि बिल्कुल कांटू की तरह के जो है ना फ्लावर हैं, तो जो मेन एक्सेस है वो ग्रो कर रहा है, साथ में जो है एक्रोपेटल वे में बन रहे हैं। मोरस यानी मलबरी की उसने एग्जांपल इसमें दी है। और तीसरी है जी स्पाइक खेर। आल्सो द मेन एक्सेस इज एलोंगेटेड बट द फ्लावर्स आर सिसाइल एंड अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन। इसमें भी फ्लावर जो है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं, जैसे कि उसने एग्जांपल दिया अमार्थस एक्रेंथिस। अमार्थस एक्रेंथिस में देखें ये जो है वो ये ग्रो करता जा रहा है और इसके साथ ही सिसाइल हैं। इस तरह मलबरी में देखें जिस तरह ये शतूत अरेंज होते हैं वी स्टाइल में, और मेन जो एक्सेस है वो ग्रो करता रहता है फ्लावर। उसके बाद स्पाइक लाइट है। दिस इज़ वेरी स्मॉल स्पाइक विद रिड्यूस्ड एक्सेस। स्मॉल स्पाइक्स होते हैं और उनका एक्सेस बहुत रिड्यूस होता है, हैंस कॉल्ड स्पाइक लाइट, इस वजह से इनको स्पाइक लाइट कहा जाता है। इट बेयर्स वंस आर फ्यू जनस, ये स्मॉल कुछ या बहुत स्मॉल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। स्पाइक लाइट अराइज इन रेसिमोज मैनर ऑन द मेन एक्सेस, तो ये मेन एक्सेस पे रेसिमोज मैनर में अपीयर होता है। ये वीट शुगर केन और पैडी राइस वगैरह में पाया जाता है, यानी गंदम मकई वगैरह की फसल में मोस्टली ये
होता है। ये आ गया जी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, देखें इसमें कि ये ग्रो करता जा रहा है और जो है ना वो मेन एक्सिस पे कुछ नहीं है, तो साथ में जो है ना वो सेकंड और फिर रेक्लिया एक्सिस यानी फर्स्ट इम्पेटिग्लोम्यूल देन सुपीरियर और जो है एंड्रोशियम और गेनोशियम, ये देखें ये सारी चीज़ें जो है ना वो अरेंज होती हैं इस तरह। तो ये था रेसिमोस का। अब देखते हैं जी इसमें एक और एग्जांपल आ गया है कोरियम की। कोरियम जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इन दिस केस द मेन एक्सिस इज कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड द फ्लावर्स आर पेडिकुलेट। क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, जैसे इसमें है कि मेन एक्सिस जो है वो शॉर्ट है, कहता है एंड द फ्लावर्स आर पेडिकुलेट, और फ्लावर जो हैं वो सारे पेडिकुलेट हैं, वो डंडी वाले हैं। द लोअर फ्लावर्स हैव लॉन्गर पेडिकल्स देन द अपर, इन सब का ज़्यादा देखें डंडी है पेडिकल है एज़ कम्पेयर टू ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएँ तो छोटा होता जाता है। तो द लोअर फ्लावर्स आर लॉन्गर पेडिकुलर देन द अपर, दैट ऑल फ्लावर्स लाई मोर और लेस एट वन लेवल, और ये एक ही लेवल पे तकरीबन आ रहे हैं कि इनका छोटू नीचे वालों का जो है ना पेडिकल लंबा और ऊपर वालों का छोटा। इसकी एग्जांपल्स में दिया कॉर्डिटैफ यानी एब्रस के और जो है ना कैसिया के प्लांट की। उसके बाद हेड और कैपिचुलम के बारे में उसने कहा है कि हेड और कैपिचुलम हेयर द मेन एक्सिस इज हाईली सप्रेस्ड एंड बिकम फ्लैटेंड फॉर्मिंग ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो एक डिस्क बना देता है, जो ऊपर कैपिचुलम है, ठीक है, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ईट बेयर स्मॉल से साल फ्लावर्स आर टू टाइप, दो तरह के ये जो है ना वो फ्लावर करेगा, जो बेयर करेगा, एक है रे फ्लोरेट्स और दूसरा है डिस्क फ्लोरेट्स। द रे फ्लोरेट्स आर सिचुएटेड एट द पेरिफेरी एंड हैव ए फ्लैट टंग शेप्ड क्रोला। इनमें क्या होगा, एक टंग शेप, ये देखें क्रोला होगा, ठीक है, और ये होगा एंड पे, सिचुएटेड एट द पेरिफेरी। पेरिफेरी होता है अच्छा साइड वाला रीजन, ठीक है, कि वो पेरिफेरी रीजन वाला होगा ये जैसे, ठीक है। और दूसरा वो कहता है टैंक शेप द डिस्क फ्लोरेट्स आर सिचुएटेड एट द डिस्क और द रिसेप्टिकल, यहाँ पे जो डिस्क पे या रिसेप्टिकल पे होगा उसको नाम देंगे डिस्क फ्लोरेट्स का। द फ्लोरेट्स आर सराउंडेड बाय हॉल्स ऑफ ए ब्रैकेट्स कॉल्ड इन वॉल्कर, तो जो इन होगा जो सराउंड किया हुआ होगा एक वर्ल के साथ, ठीक है ना, जिसके अराउंड होगा उसको हम नाम देंगे इन वॉल्कर का। और सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। सनफ्लावर जो है ना वो और मैरी गोल्ड इस जो इन्फ्लोरेंसेंस है उसकी कॉमन है। अब ये दो उसने एग्जांपल दिए हैं, देखिए रे फ्लोरेट उसने कहा कि टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये, और ये जो है ना वो पेरिफेरी पे ग्रो करता है, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट है वो डिस्क पे ग्रो करता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो कैपिचुलम वाला पाया जाता है इन्फ्लोरेंसेंस ये सनफ्लावर में। अब दूसरे नंबर पे आता है जी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। हेयर प्राइमरी एक्सेस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर बट द ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू द लेटरल बर्ड्स। तो वो कहता है कि प्राइमरी एक्सेस जो होता है ये जैसे है, ये टर्मिनेट होता है, इसके ऊपर कोई फ्लावर बन जाएगा, ठीक है, इन अ फ्लावर बट द ग्रोथ कंटिन्यू, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यू होती है थ्रू द लेटरल बर्ड, लेटरल बर्ड जो है ना वो इंक्रीज होती रहती है। दीज बर्ड गिव राइज टू लेटरल ब्रांच, जिनकी वजह से लेटरल ब्रांच ग्रो करती हैं, और विच बेयर फ्लावर्स, और यहाँ पे फ्लावर लगते रहते हैं। द फ्लावर्स आर अरेंज इन बेसिपिटल सक्सेशन, वहाँ पे क्या था, इस तरह था ओसिपिटल, यहाँ पे बेसिपिटल है। द आउटर आर बेसल फ्लावर्स आर यंगर एंड द अपर फ्लावर आर ओल्डर। तो क्या कहता है कि जो आउटर आर बेसल फ्लावर होते हैं, जो बेस वाले फ्लावर होते हैं वो यंग होते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं वो ओल्डर फ्लावर होते हैं। तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस नंबर थर्ड पे जो होता, इट इज़ इन अ कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस द पेंडिकुल द पिडेंकुल आर मेन एक्सेस, जो मेन एक्सेस है ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस ब्रांचेस रिपीटेडली इन रेसिमोज और साइमोज मैनर एंड द अल्टीमेटली ब्रांचेस बेयर फ्लावर इन ए रेसिमोज और साइमोज मैनर। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेडली कभी एंड पे होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो रेसिमोज और साइमोज दोनों को ये फॉलो करता है, इसलिए इसको कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड रेसिमोज जो है ना गोल्ड मोहर यानी डेलरिक्स रिजिया, फिर अम्लतास, ठीक है, जैसे कैसिया फिस्टूला, और फिर यूका, ये कंपाउंड स्पाइक जैसे वीट वगैरह में जो है ना ये सारे ये दिखाते हैं कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। दैट्स ऑल इन दिस video. Thank you for watching. Like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.